हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं राधा कृष्णा एकेडमी के मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि हमें आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कराना ही करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के मद्देनज़र आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, ठीक है जी। तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा दोस्तों। जो आज टॉपिक करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में वहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो। फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है जी। वेन डायग्राम, देखो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, तो कौन कौन से टाइप इसमें बनते हैं सबसे पहले तो वो हम डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से। मैं आपसे तीनों ही टाइप के बारे में बात करूंगा लेटर ऑन, लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, अभी हम उसी की बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो टाइप बनता है इसमें, किस प्रकार का टाइप या किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाना नहीं होगा, डायग्राम तो बने होंगे ऑप्शन में। आपको केवल एक सही डायग्राम चूज करना है। चूज कैसे करना है, क्यों करना है। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि शायद पहली बार रीजनिंग को कर रहे होंगे, शायद पहली बार वेन डायग्राम टॉपिक को कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है, हमसे भी पढ़ रखा होगा। और मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि आप इस टॉपिक को जरूर करें, ठीक है ना। लाइव क्लास जरूर लगाएं। जो भी आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे वो आप फिजिकल तौर पर किसी एकेडमी में जाते हैं, हमारी एकेडमी में आते हैं, लेकिन इस लाइव क्लास को जरूर लगाना भाई, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो पहला जो टाइप है इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। आपके सामने तीन शब्द लिखे होंगे, जैसे इंडिया, दिल्ली और रेड फोर्ट। हिंदी में क्या लिखाएगा, जैसे भारत, दिल्ली और लाल किला, ठीक है जी। तो आपको इन तीनों शब्दों के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है दोस्तों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपको एक और दे रखा होगा। ये तीनों के तीनों सर्कल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आपके पास ए, बी, सी और ये डी, ये चार ऑप्शन है दोस्तों। ये थोड़ा सा कट हो गया, मैं आपके सामने दोबारा से लिख देता हूँ, फिर से देखिएगा। चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके सामने डी, ये चौथा ऑप्शन है। तो आपको बताना है, आपको बताना है कैसा ऑप्शन आपको बताना है जो इन तीनों शब्दों को बेस्ट सूटेबल कर रहा होगा, मतलब बेस्ट सूट कर रहा होगा, मतलब इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंडिया, दिल्ली और रेड फोर्ट। और यहाँ आप सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सामान्य बुद्धि कैसी है, ठीक है ना, कि आप शब्दों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया, दिल्ली और रेड फोर्ट, यदि मैं इन तीनों शब्दों की बात करूं तो हम सभी जानते हैं इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर क्या है, रेड फोर्ट है। तो हम सभी जानते हैं, फिर से देखिएगा दोस्तों, इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर क्या है, लाल किला है या रेड फोर्ट है। तो इन तीनों शब्दों को जो बेस्ट सूट कर रहा है डायग्राम या ऑप्शन, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली, और दिल्ली के अंदर क्या है दोस्तों, रेड फोर्ट। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको इसके अंदर कुछ लिखा भी हो, इंडिया, दिल्ली, रेड फोर्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। आपको ये सर्कल खाली मिलेंगे, एम्प्टी मिलेंगे। आपको केवल और केवल इन तीन शब्दों को देख करके कुछ ना कुछ एनालाइज करना है कि इनका वास्तव में मतलब क्या है, कि इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली, और दिल्ली के अंदर क्या है, रेड फोर्ट। समझ में आ गई बात आपको। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप यही है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। और कोशिश करेंगे आज हम पहले इसी टाइप की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा दो टाइप और हैं। वो कौन से टाइप है मैं आपको बता दूं दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से कि आपके सामने एक पिक्चर बनी होगी कुछ इस प्रकार से। ये एक ट्रायंगल बना होगा, एक इस प्रकार से एक स्क्वायर बना होगा, और यहाँ पर एक सर्कल हो सकता है बना हो, और इनमें कुछ नंबर लिखे होंगे दोस्तों, जैसे 9, ये 11, ये 7,
ये 2 और ये 13, यहाँ पर लिखा होगा 1। अब ये जो पिक्चर है आपने सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एसएससी के, रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस सर्कल में वो ये लिख देगा, ऊपर कुछ डेटा लिख देगा। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, और ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्ट को, ठीक है जी, या फिर लॉयर को, कुछ भी। तो आपको बताना होगा ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो सिर्फ इंजीनियर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल आर्किटेक्ट हैं। ये केवल डॉक्टर की संख्या बताइए, ये सभी डॉक्टर कितने हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक तीसरा एक और टाइप है, आमतौर पर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में उसके क्वेश्चन किए होंगे, हालांकि मैं आपको अपने तरीके से भी करवाऊंगा यहाँ पर रीजनिंग में जो क्वेश्चन या जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि एक स्कूल है और उसमें 450 विद्यार्थी हैं, और आपको बोल देगा कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 325, इसी प्रकार से बोल देगा हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं 175। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो दोनों ही खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी और हॉकी भी। आमतौर पर हम मैथमेटिक्स के परसेंटेज नाम के चैप्टर में इस क्वेश्चन को, टाइप थर्ड को देख लेते हैं, कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम तीनों के तीनों टाइप आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज के लिए फॉर द टाइमिंग हम पहला टाइप उठाते हैं आपके साथ। मैं कोशिश करूंगा आपको, देखो आपकी यदि कॉमन सेंस ठीक ठाक है तब आप आंसर कर दोगे, बहुत आसानी से आंसर कर दोगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कॉमन सेंस काम ना करे तब हम कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं रूल्स का, रेगुलेशंस का। तो वो रूल्स क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों अभी, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, तो रूल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा रूल्स के बारे में जान लो। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे रूल्स की बात करें तो आपके पास केवल और केवल 3 रूल यहाँ पर बनेंगे। एक तो ऑल, दूसरा रूल बनता है हमारे पास सम, और एक रूल हमारे पास बनता है नो। अब ये ऑल क्या है, सम क्या है, या फिर ये नो क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑल, सम और नो क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दो शब्द लिखता हूं, कोई भी दो शब्द, जैसे मैंने आपके सामने लिखा मैंगो और फ्रूट, मतलब मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों आम और फल। मैंने आपके सामने लिखा आम और फल, और मैं आपको बोलता हूं कि इन दो शब्दों के बीच में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या करोगे, आप यही बोलोगे कि सभी के सभी आम क्या है, फल है, मतलब ऑल मैंगो आर फ्रूट। आप यही बोलेंगे दोस्तों कि सभी आम क्या है, फल हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ऑल मैंगो आर फ्रूट, मैंने आपको इस सामने यही लिखा है। जब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके सामने बोला क्या ऑल मैंगो आर फ्रूट, मतलब सभी के सभी आम क्या हैं, फल हैं, और हमें दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी आम क्या हैं, फल। जब हमने इसको आम की ओर से रीड किया इन टर्म्स ऑफ फ्रूट, तब हम इसको क्या देख पा रहे हैं कि सभी के सभी आम क्या हैं, फल। लेकिन दोस्तों यदि हम इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रूट देखें, मतलब फ्रूट की ओर से रीड करना स्टार्ट करें इन टर्म्स ऑफ मैंगो, मतलब हम इसको क्या रीड करेंगे, हम यही बोलेंगे ना, हम यही बोलेंगे क्या, केवल कुछ फल आम हैं। बोलिए दोस्तों, हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे क्या, केवल कुछ फल आम है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सम फ्रूट आर मैंगो, हम इसको यही बोलेंगे। तो हम इसको दोनों तरीके से, देखो फिर से देखिएगा दोस्तों, जब हमने इसको आम की ओर से रीड किया तब हमने इसको क्या रीड किया कि सभी आम क्या हैं, फल। हमें दिखाई दे रहा है अंदर जितने भी आम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। जब दोस्तों हम इसको फल की ओर से रीड कर रहे हैं तब हम इसको क्या रीड करेंगे, हम इसको देखें क्या, केवल कुछ फल क्या है, आम है, केवल यही वाले फल तो आम है, ये वाले फल तो आम नहीं है ना। हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, कुछ फल आम हैं। तो दोस्तों हम इसको दोनों प्रकार से रीड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसको देंगे, ऑल को देंगे। सम और ऑल में हम दोनों तरीके से इसको रीड तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्राथमिकता या प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों, ऑल को देंगे। हम इसको हमेशा ही क्या रीड करेंगे, ऑल मैंगो आर फ्रूट। ये गलत नहीं है, ये ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इन दोनों में हम प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसको देंगे दोस्तों, ऑल मैंगो आर फ्रूट। समझ में आ गई बात आपको, सभी आम क्या है, फल है। तो ऑल का जो रिलेशन होगा, हमेशा ध्यान रखना, ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होगा।
वन साइडेड का मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं ऑल मैंगो आर फ्रूट, आप इसको ये तो नहीं बोल सकते ना ऑल फ्रूट आर मैंगो, नहीं बोल सकते। फ्रूट की ओर से आप इसको हमेशा क्या रीड करोगे, सम, और सम और ऑल में हम प्राथमिकता किसको देंगे दोस्तों, ऑल को देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा अभी के लिए, लेकिन जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सम के बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑल की ही। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हो फर्नीचर और चेयर, तो आप फर्नीचर और चेयर का यदि वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, आप ये बोलोगे कि सभी के सभी चेयर क्या है, फर्नीचर हैं, बिल्कुल है, ठीक है जी। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो डॉग और एनिमल, तो आप क्या बोलोगे कि सारे के सारे डॉग्स क्या है, एनिमल हैं दोस्तों, यही तो हम बोलेंगे ना, इसको लिखे ना लिखे, लेकिन इसका वेन डायग्राम हमें मालूम है कि यही बनेगा। जैसे आपके सामने लिखा हो दोस्तों पटना और बिहार, तो हम क्या रीड करेंगे, भैया सारा का सारा पटना कहाँ पर है, बिहार के अंदर ही तो है ना, तो ऑल पटना इज इन बिहार। तो वेन डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि ऑल का जो वेन डायग्राम बनेगा या ऑल का जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वन साइडेड होगा। क्या होगा, वन साइडेड, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब यदि हम सम की बात करें, मैं आपसे नो की भी बात करूंगा, सम की बात करें, सम का जो रिलेशन होगा दोस्तों वो हमेशा टू वे होगा। टू वे का मतलब क्या है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा, मैं आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों मेल और डॉक्टर, तो आप इसका वेन डायग्राम क्या बनाओगे, यही बनाओगे ना, सम मेल्स आर डॉक्टर और सम मेल्स आर नॉट डॉक्टर, सीधी सी बात है, हमें यही दिखाई दे रहा है। कुछ मेल या कुछ पुरुष क्या होते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे और आपके सामने क्या लिखाएगा, टीचर और सिंगर, तो टीचर, वैसे तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, टीचर सबके साथ हमेशा ही किसका रिलेशन बनाएगा दोस्तों, सम का रिलेशन बनाएगा। टीचर चाहे किसी भी प्रोफेशन के साथ आ जाए, डिग्री धारक प्रोफेशन हो, कोई शौक हो, तो टीचर सबके साथ किसका रिलेशन बनाएगा, सम का। चाहे वो टीचर और डॉक्टर आ जाए, चाहे वो टीचर और इंजीनियर आ जाए, चाहे वो टीचर और टेनिस प्लेयर आ जाए, क्रिकेटर आ जाए, तो टीचर सबके साथ ही किसका रिलेशन बनाएगा दोस्तों, सम का रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे स्टूडेंट और बॉयज, तो स्टूडेंट और बॉयज का जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वो यही बनेगा, मतलब सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम बॉयज आर स्टूडेंट। नो की बात करें, नो, नो जब एक को दूसरे के नाम से ना पुकार सके दोस्तों, नो का मतलब क्या है, जब एक को दूसरे के नाम से ना पुकार सके दोस्तों। फिर से देखिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हो डॉग और कैट, मतलब डॉग और कैट का हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, मतलब डॉग का कैट से कोई रिलेशन नहीं है, हम यही बोलेंगे नो डॉग इज कैट और नो कैट इज डॉग, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है और कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे मेल और फीमेल, तो हम क्या बोलेंगे, नो मेल इज फीमेल और नो फीमेल इज मेल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बॉयज एंड गर्ल्स, तो नो बॉय इज गर्ल और नो गर्ल इज बॉय, जब एक को दूसरे के नाम से ना पुकार सके दोस्तों तो वहां पर रिलेशन किसका बन जाता है, नो का। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि आपको रिलेशन ऑल सम और नो का थोड़ा बहुत मालूम हो गया, अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, ऑप्शन से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं, मल्टीपल ऑप्शन या जितने ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं मैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो आप थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको हेल्पफुल रहे आपके नोट्स बनने में, ठीक है जी। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा डॉग, कैट और पेट, ठीक है। मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मैं आपको जरूर दूंगा यहाँ पर। जैसे पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीनों ही सर्कल अलग अलग है, मतलब ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसी प्रकार से थोड़े से और आगे बढ़े यदि हम,
मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, ई ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक एफ ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको जी ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन ये बन सकता है एच। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। फॉर द टाइमिंग अभी के लिए यही ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डॉग, कैट और पेट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है दोस्तों। डॉग, कैट और ये पेट। तो अगर इसका वेन है, बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया है, बहुत सही बनाया है, बहुत बढ़िया है। तो अगर हमारी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रही है, कॉमन सेंस काम नहीं कर रही है, जैसे कुछ लोग तो बना देते हैं ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले भी। मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो, अगर कॉमन सेंस काम ना कर रही हो तो हमें रूल्स का सहारा लेना है। रूल्स क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम डॉग और कैट की बात करें तो इन दोनों में ही रिलेशन किसका बनेगा, नो का। अभी अभी हमने सीखा कि जब एक को दूसरे के नाम से ना पुकार सके तो वहां पर रिलेशन किसका होगा, नो का होगा। कैट और पेट की बात करें तो यहाँ पर रिलेशन किसका होगा दोस्तों, सम का होगा। इसी प्रकार से डॉग और कैट की बात करें, डॉग और पेट की बात करें तो यहाँ पर भी रिलेशन किसका होगा, सम का। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन की तलाश है दोस्तों जिसमें हमारे पास दो सम हो और एक नो हो। हमें क्या चाहिए, दो सम और एक नो। भाई सीधी सी बात है, दो सम और एक नो वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारे पास डॉग हो गए, ये पेट हो गए और ये क्या हो गए, कैट। सम डॉग्स आर पेट, सम कैट्स आर पेट, और इसी प्रकार से नो डॉग इज कैट। तो एक ये हमें सम मिल गया, एक सम ये मिल गया, और इन दोनों में नो का रिलेशन है दोस्तों। तो बेफिक्र रहिएगा, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कोशिश करूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाता चलूँ यहाँ पर। ठीक है, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा दोस्तों। बस कोशिश कीजिएगा आपको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करते रहना है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके सामने लिखता हूँ टेबल, चेयर और फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन आपके सामने है 8, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बता सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने बनाया है कि ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर ही हमारे पास टेबल और चेयर। टेबल और चेयर ये सारे के सारे पार्ट है किसके, फर्नीचर के। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं वो ऑप्शन नंबर शायद उन्होंने क्या बनाया हो, जी बनाया हो। मतलब ये कुछ इस प्रकार से टेबल, और भैया टेबल के ऊपर हम कभी कभार बैठ सकते हैं, चेयर बैठने का मत ये पता है, टेबल के ऊपर हम कभी कभार बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेयर बन गई हमारे लिए। तो टेबल और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो का रिलेशन है। टेबल को हम चेयर नहीं बोल सकते और चेयर को हम टेबल नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन केवल यही सही होगा, ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, जैसे आपके सामने लिखा हो मैथ्स, फिजिक्स, साइंस। मैथ्स, फिजिक्स और साइंस। तो दोस्तों क्या लिखा है, मैथ्स, फिजिक्स और साइंस। जल्दी से बनाइएगा, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा। मैथ्स, फिजिक्स और साइंस। तो भाई सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्या। जैसे कि आप लोगों ने 10th के बाद स्ट्रीम चूज की होगी, कोई नॉन मेडिकल में गए होंगे बच्चे, कोई आर्ट्स या कॉमर्स में गए होंगे। जो नॉन मेडिकल या मेडिकल में जाने वाले बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट, मतलब वो बोलते हैं कि हम साइंस साइड में गए हैं, और अगर वो साइंस साइड में गए हैं तो उनको सब्जेक्ट मिले होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट मिले होंगे दोस्तों उनको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या अगर नॉन मेडिकल में गए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सारे के सारे सब्जेक्ट है किसके, साइंस के। किसके, साइंस के। मान लीजिए केमिस्ट्री भी आता है तो केमिस्ट्री भी किसका पार्ट हो जाएगा, साइंस का ही। मान लीजिए बायोलॉजी भी आता है तो वो भी किसका सब्जेक्ट हो जाएगा, साइंस का। तो इसका जो सही वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एफ। हाँ, कुछ दोस्तों को लगता होगा कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में भी हम न्यूमेरिकल का यूज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो ये बोले कि सब मैथ्स आर फिजिक्स। ठीक है ना, तो मतलब फिजिक्स और मैथ को वो ओवरलैपिंग कर दें कि फिजिक्स में भी तो न्यूमेरिकल होते हैं। तो भैया नहीं,
ठीक है न्यूमेरिकल होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना है मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट किसके हैं, साइंस के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है सन मून स्टार, सन मून स्टार, सन मून स्टार। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से लिख देता हूं दोस्तों, सन मून स्टार। सन मून स्टार। अब बताइएगा दोस्तों इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बताना स्टार्ट भी कर रहे हैं भाई, जल्दी से बताओ, थोड़ा स्पीड तेज रखो भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या है सन मून स्टार, इसका सही वेन डायग्राम। तो सन और स्टार की बात करें तो बचपन में छठी क्लास में हमने पढ़ा था क्या, सूर्य भी एक क्या है, तारा है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो ऑल सन इज इन स्टार। तो मून की बात करें तो मून क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मून क्या है, एक प्राकृतिक ग्रह, उपग्रह है, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। तो इसका जो सही वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। मतलब कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है चीजें कि आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, आपकी सामान्य बुद्धि है, सामान्य ज्ञान क्या कहता है, उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। तो डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तीनों ही क्या है, प्रोफेशंस हैं, और तीनों प्रोफेशन क्या होंगे, अलग। कोई भी डॉक्टर लॉयर नहीं हो सकता, कोई भी लॉयर इंजीनियर नहीं हो सकता। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आए एक चीज़ कि भैया कोई इंजीनियर है और उसने पीएचडी वीएचडी कर लिया और वो क्या बन गया, डॉक्टर, उसने अपने नाम के साथ लगा लिया। लेकिन हमारे लिए डॉक्टर वही पर्सन होगा जो हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह कर रहा है, ठीक है ना, ऑपरेशन कर रहा है। इंजीनियर अलग होगा जो साइट पर काम कर रहा है, लॉयर अलग होगा जो अदालत वगैरह में, कोर्ट में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोफेशंस की जब भी बात आएगी तो वो तीनों क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है इंडिया, राजस्थान, जयपुर, इंडिया, राजस्थान और जयपुर। तो इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, बताइएगा। इंडिया, राजस्थान और जयपुर। तो इंडिया, सभी को मालूम है, बहुत बढ़िया। इंडिया के अंदर क्या है भैया, राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि एसएससी ने बहुत बार पूछा भी है। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा, फीमेल, नर्स, डॉक्टर। फीमेल, नर्स और डॉक्टर, जल्दी से बनाएगा दोस्तों, फीमेल, नर्स एंड डॉक्टर। फीमेल, नर्स और डॉक्टर। तो इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी ने 2013-14 के पेपर में या 16 के पेपर में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका वेन डायग्राम बनाया और एसएससी ने इसका क्या आंसर सही दिया था और इसका क्या आंसर सही हो सकता है वो मैं आपसे दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा। जब एसएससी ने ये वाला क्वेश्चन दिया था 2014-15 की बात है आई थिंक, तो फीमेल, नर्स और डॉक्टर, इसका जो सही वेन डायग्राम बनाया, एसएससी तब तक क्या जानता था, वो यही जानता था कि दुनिया की सारी नर्स क्या होती है, फीमेल होती है, और डॉक्टर क्या हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का सम का रिलेशन बनाया किसके साथ, फीमेल के साथ।
मतलब ऑल नर्सेज आर फीमेल, सम डॉक्टर्स आर फीमेल, सम डॉक्टर्स आर मेल, सीधी सी बात है। तो एसएससी ने जब इसका आंसर दिया तो वो यही दिया, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं बात करूं, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज की तारीख में इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सम नर्स आर फीमेल, सम आर मेल। इसी प्रकार से डॉक्टर की बात करें तो सम डॉक्टर्स आर फीमेल, सम आर मेल। मैंने बोला कि नर्स और फीमेल में सम का रिलेशन बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नर्स तो क्या हो सकती हैं फीमेल, मतलब कुछ नर्स क्या है मेल है। मेल नर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब मेल नर्स की वैकेंसी भी निकलती है दोस्तों। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, एम्स वगैरह हो गया, इसमें मेल स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आज के कंटेक्स्ट में इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब चीजें डिपेंड करती हैं ऑप्शंस के ऊपर। मान लीजिए आयोग या कमीशन को अभी भी यही मालूम है कि वो 4 ऑप्शन आपको देता है जिसमें ये है ही नहीं, और अगर ये है तो आपको आंसर इसी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है और उसमें ये आंसर भी हुआ, मतलब ये ऑप्शन भी हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, सी ही होगा, मतलब यही वाला आंसर आपको देना पड़ेगा सही। तो यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन एमंग द गिवन ऑप्शंस। आपको सभी विकल्पों में से, 4 विकल्पों में से एक बेस्ट विकल्प को चूज करना है दोस्तों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, फीमेल मदर इंजीनियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। फीमेल मदर और इंजीनियर। भाई यदि आप लोगों को एक क्लास समझ में आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी का, सीएचएसएल का, आप सभी को मालूम है, ग्रुप डी का, हरियाणा का ग्रुप डी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और उसकी क्लासेस भी हमारे यहाँ पर सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना, एकेडमी के अंदर। आप यदि चाहें तो जो नंबर नीचे चल रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करके कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं दोस्तों। राधा कृष्णा अकेडमी की ऑफिशियल ऐप भी है जिसके ऊपर आपको क्विजेज या मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। तो लिंक जो है एप्लीकेशन का प्ले स्टोर पे मौजूद है, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे दिए गए लिंक में। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों से सभी से ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अकेडमी में आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा, अगर नहीं भी आ सकते, बहुत रिमोट लोकेशन पे दूर दराज बैठे हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा, और ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। बहुत सारी वैकेंसी जो है, एग्ज़ाम जो हैं अभी हाल ही में निकलने वाले हैं, तो आप इसका बेनिफिट या फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सीएचएसएल और ग्रुप डी में भी, हरियाणा ग्रुप डी में भी, हरियाणा के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ पर तो आता ही आता है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो फीमेल मदर इंजीनियर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बना लिया है। तो हम सभी जानते हैं, तो ऑल मदर्स आर फीमेल, सभी के सभी मदर क्या होते हैं फीमेल। इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर दोनों के साथ ही किसका रिलेशन बनाएगा, सम का। तो सम मदर आर इंजीनियर और सम फीमेल आर इंजीनियर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर मौजूद नहीं है, तो आप बना सकते हैं, एक और ऑप्शन बना लेना दोस्तों। ठीक है ना, ये मैं फिर से बना देता हूँ दोस्तों, कुछ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आई, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आई होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एशिया, नेपाल, भूटान। एशिया, नेपाल और ये भूटान। तो इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, एशिया, नेपाल और भूटान। बहुत ही बढ़िया। तो एशिया के अंदर ही क्या आएगा, नेपाल भी आएगा और भूटान भी आएगा, और ये दोनों ही क्या है, अलग अलग देश है, लेकिन दोनों ही देश किसके हैं, एशिया के हैं दोस्तों, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए
प्लैनेट अर्थ मार्स, प्लैनेट अर्थ मार्स मतलब ग्रह पृथ्वी और मंगल, ग्रह पृथ्वी और मंगल। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रह पृथ्वी और मंगल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो प्लैनेट के अंदर ही हमारे पास अर्थ भी आ जाएगा और मार्स भी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसे मेल, फादर और ब्रदर, मेल, फादर और ब्रदर, पुरुष, पिता और भाई, पुरुष, पिता और भाई। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। तो पुरुष, ये तो गए मेल, फादर और ब्रदर सारे के सारे मेल ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, फादर और ब्रदर इन दोनों में रिलेशन किसका हो जाएगा? सम का, क्योंकि सम फादर आर ब्रदर और सम ब्रदर आर फादर, ये हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट, इंडियन टॉलमैन और डॉक्टर, इंडियन टॉलमैन और डॉक्टर, इंडियन टॉलमैन और डॉक्टर, भारतीय लंबे आदमी और डॉक्टर, भारतीय लंबे आदमी और डॉक्टर, भारतीय लंबे आदमी और डॉक्टर। भारतीय लंबे आदमी और डॉक्टर। मैं इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, ठीक है ना। तो आपको मतलब उनको भी नोट्स बनाने हैं, तो वो भी लिखते रहिएगा साथ साथ दोस्तों। तो इंडियन टॉलमैन और डॉक्टर, मैं आपको बता दूं, इंडियन और टॉलमैन रिलेशन किसका बनेगा? सम का। टॉलमैन और डॉक्टर में रिलेशन किसका बनेगा? सम का। इंडियन और डॉक्टर में भी रिलेशन किसका बनेगा? सम का। तीनों सम चाहिए, तो तीनों सम बेटा कहां से मिलेंगे? केवल यहीं से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों। जैसे आगे देखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत 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 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो सारा कुछ आपकी जनरल नॉलेज या जीके के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कुछ हाइपोथेटिकल चीजें भी आती है हमारे सामने, जैसे स्मोकर्स मैन और नॉन स्मोकर, स्मोकर्स मैन और नॉन स्मोकर्स, धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले। हाइपोथेटिकल है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा आंसर करना हमें मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें आंसर करना ही पड़ेगा इसका। तो वो क्या आंसर इसका हो सकता है दोस्तों, बताइए। वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो मैन हो गए, ये कौन हो गए? स्मोकर हो गए, और ये कौन हो गए? नॉन स्मोकर हो गए। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कौन है दोस्तों? ये वो आदमी है जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है ना, स्मोकर हैं। ये वो वाले आदमी है जो क्या धूम्रपान नहीं करते हैं, नॉन स्मोकर है। तो मेरे भाई ये वाले कौन से होंगे? ये वाले कौन से होंगे? ये वाले आदमी कौन से वाले हैं? ये वाले आदमी कौन से हैं? ये वही हैं जो छुप छुप के पीते हैं, है ना। ये वही हैं जो छुप छुप के पीते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम चाह कर भी इसका आंसर नहीं कर सकते अपने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर हमें रूल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं स्मोकर और मैन में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा? सम का होगा। मैन और नॉन स्मोकर में रिलेशन किसका होगा? सम का होगा। लेकिन स्मोकर और नॉन स्मोकर में जो रिलेशन है वो किसका होगा? सम का। तो 2 सम और 1 नो वो हमें कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में ही मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? ऑप्शन नंबर सी में 2 सम और 1 नो केवल हमें यहीं पर मिलता है, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है। जैसे इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे बॉयज़ स्टूडेंट गर्ल्स, बॉयज़ स्टूडेंट्स और गर्ल्स, मतलब लड़के विद्यार्थी और लड़कियां, लड़के विद्यार्थी और लड़कियां। तो इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, बताइएगा, इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों। फिर से अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये स्टूडेंट हो गए, कुछ लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लड़कियां स्टूडेंट हो सकती हैं। फिर से इसका जो सही वेन डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा दोस्तों, कि ये वो बॉयज़ हैं जो स्टूडेंट हैं, ये वो गर्ल्स हैं जो स्टूडेंट है। फिर से ये वाले कौन से स्टूडेंट है हमें नहीं मालूम, इनमें भी लड़के और लड़कियां ही कुछ होंगी, ठीक है ना। तो खैर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम मतलब अपनी कॉमन सेंस से अप्लाई आंसर नहीं कर सकते, कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर नहीं कर सकते, तो हमें रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये भी सम, ये भी सम, और एक बॉयज़ और गर्ल्स में रिलेशन किसका बनेगा, नो का रिलेशन बनेगा। तो 2 सम और 1 नो वो हमें कहाँ पर मिलेगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ये मैं आपको फिर से बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी के लिए मैंने आपको ये सब करवाया है, तो कोशिश करना कुछ एक क्वेश्चन और जो है इनके किसी भी बुक में से ट्राई करना, अगर हो गए तो ठीक है, लेकिन फिर एक दिन हम आपके सामने जरूर आएंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको वो भी करवाऊंगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ राधा कृष्ण अकेडमी के मंच पर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है एग्जामिनेशन में, तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और राधे राधे आप सभी को।